हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट, मैं आपका मेंटर संजय। और आज हमारी सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर की क्लास है, जो कि लेक्चर नंबर आपका 6 है। ठीक है, तो आपको हमने कहा था कि कंटिन्यूसली अगर आप 3 महीने ये लेक्चर करते हैं तो आपके हर एक एग्ज़ाम के करंट अफेयर और जितने भी जो जीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इतिहास के, पॉलिटी के, है ना, भूगोल के और इकोनॉमिक्स के, या फिर खेलकूद, कंप्यूटर आदि से रिलेटेड, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, ये हम आपको सब कंप्लीट करवा देंगे इतने में, है ना। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा हर बार, तो आप कोशिश करें कि पूरा देखें और इनके नोट्स बना लें। ठीक है, ये एग्ज़ाम कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी यूपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ के बस पूरे एग्ज़ाम यहाँ पे कवर आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद में देखिए, सबसे पहले नंबर, आज हमने टोटल 3 टॉपिक लिए हैं बच्चों। ठीक है, कुछ आपके वोकैबुलरीज लिए हैं, ठीक है, और वन लाइनर लिए हैं आपके। ठीक है, सबसे पहले देखिए वरुण सेना अभ्यास 2025, ठीक है, अभी संपन्न हुआ कुछ समय पहले, है ना। तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच बच्चों ये हुआ। ठीक है, इसको बायलेटरल जो एक्सरसाइज है ना वो, ठीक है, यानी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था ये। इसके बाद में कहाँ पे परफॉर्म हुआ ये बच्चों? अरब सागर में किया गया। नेक्स्ट देखिए, देखो सिंपल सी बात है, नौसेना यानी कि नेवी, तो नेवी कहाँ? नौ आपका सीधी सी बात है, समुद्र के अंदर ही होगा, है कि नहीं बच्चों। लेकिन क्या है कि इसमें 2 चीज़ों ने और भाग लिए। राफेल, जो फ्रांस का राफेल है ना, हमने बच्चों जो राफेल लिया था वो फ्रांस से लिया था, है ना, ध्यान रखना। तो राफेल फ्रांस का और भारत का MiG-29 के, ये दोनों जो विमान है ना, ये भी इसमें अभ्यास में, मॉक अभ्यास में शामिल हुए। जैसे कि अभी आप टेस्ट देते हैं ना नॉर्मल पेपर से पहले, कि घर पे एक बार ट्राई करके देख लें, उसको मॉक अभ्यास भी उसको मॉक टेस्ट कहते हैं आप, जैसे ऐसे इनको भी मॉक अभ्यास कहते हैं ना। चलो, इसके बाद में हम आपको जानकारी दे दें कि अभ्यास की कुछ और जो सूची है ना, पूरी एक जगह लिख के हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप कुछ दिन रुकिए। ठीक, आपको बिल्कुल हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप आंख बंद करके आप इसको अपने हिसाब से जितना भी हम इतना बता रहे हैं ना, इतना कवर कर लेंगे ना, तो 3 महीने आपका लेवल कंपेयर टू योर पीयर्स, ठीक है, आप बहुत आगे हो जाएंगे। सबसे पहले आप देखो, आज यहाँ से लगा कि ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इतना आपका पूरा ईरान देश है। कौन सा देश है? ईरान, ये लिखा है ईरान, है ना। ईरान की राजधानी क्या है बच्चों? तेहरान। अब ये न्यूज में था, करंट में, है ना, इसलिए हमने ये लिखा है। ठीक है, ये जानना जरूरी, बहुत ज़रूरी है आपको। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जो है ना, देखो ये इसको बच्चों क्या कहते हैं आप लोग? गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं। ठीक है, हम अभी बता दे रहे हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? ओमान की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी, ये लिखा है ना। ये बच्चों पर्सियन गल्फ है। ये क्या है आपकी? पर्सियन गल्फ, मतलब इसका नाम क्या है आपका? फारस की खाड़ी। समझे आप लोग? ठीक है, उत्तर में बच्चों ये देखो, आपको पानी के जैसा दिखाई दे रहा है ना ये वाला बच्चों, ये आपका क्या है? कैस्पियन सी है। क्या है? कैस्पियन सी, हमने लिखा है यहाँ पे ना, कैस्पियन सागर कहते हैं इसको। यहाँ पे बच्चों अधिकांश भाग आपका क्या है? पठार है, ध्यान रखना, है ना। कल अपन जो पढ़ रहे थे ना, मंगोलिया में भी सेम था लगभग, है ना, कि वहाँ पे भी अधिकांश भाग पठार ही था। ठीक है, गोभी मरुस्थल याद होगा ना आप लोगों को। चलो, इस इधर में बच्चों करुण, ठीक है, और सफीद, ये बच्चों 2 नदियां यहाँ पे मुख्य रूप से बहती हैं, है ना, तो आप इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ आप नोट्स बनाते चलिए और पढ़ते चलिए हमारे साथ हैं बस। अभी आपको फिर रिवीजन का हम आपको बताए हैं, है ना। अब देखो, ये 2 टॉपिक तो हो गए आज के। थर्ड टॉपिक आपका है सुश्रुत। तो ये एक व्यक्ति हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देंगे। ठीक है, देखो बच्चों, AIIA अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, जो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से लिख लेना, ने सुश्रुत जयंती, ठीक है, अभी 2024 निकला ना, पर अवसर पर, ठीक है, क्या किया ने? सुश्रुतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ठीक है, तो सुश्रुत जयंती प्रत्येक वर्ष बच्चों 15 जुलाई को मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये कब थे बच्चों, आपको हम जानकारी दे दें कि 7वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, ठीक है, कि लगभग थे। चलो नेक्स्ट देखो, ये काशी के रहने वाले, ईसा लिखना है ना, ये काशी के रहने वाले प्राचीन युग के चिकित्सक थे
उन्हें भारतीय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आप पॉइंट यहाँ से बना लेना, पूरा सही लिखा है ना। इसके बाद में महत्वपूर्ण योगदान, इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की थी, अच्छी बात है। यह ग्रंथ संस्कृत में लिखित है। कब, किस चीज भाषा में लिखित है बच्चों? संस्कृत में। यह कृति आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी में से एक, महान त्रयी मतलब कि 3 रचनाएं हैं मेन, उनमें से एक इनकी जो आयुर्वेद जो इनका है ना सुश्रुत संहिता, एक ये हो गई इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट 3 बुकें हैं, एक ये बुक हो गई, दूसरी चरक की बच्चों रचित, ठीक है, चरक संहिता, ठीक है, और बाघभट्ट द्वारा रचित अष्टांग हृदय स्रोत, तीसरी वाली। तो ये 3 मिला के क्या मिला? बनी त्रयी, महान त्रयी। ठीक है, ध्यान रखना। आपसे ऐसा ही पूछ सकते हैं कि बाघभट्ट द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, तो बच्चों ध्यान रखना अष्टांग हृदय। ठीक है, इसके बाद में इस संहिता में रोग विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और शल्य चिकित्सा के बारे में व्यापक वर्णन किया गया है। ठीक है, साथ ही में इसमें लगभग कितने 12 प्रकार के फ्रैक्चर, देखो सब हमने ये लिखा है ना। इसके बाद में 6 प्रकार की डिसलोकेशन, ठीक है, स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है, मतलब कि सर्जरी, जो अपने फेस है ना इनकी सब चीज़ों की सर्जरी, राइनोप्लास्टी आदि के उपचार के बारे में भी बताया गया है। ठीक है बच्चों, राइनोप्लास्टी आपकी जो नाक की सर्जरी है उसको कहते हैं। ठीक है, चले हम लोग क्या नेक्स्ट की तरफ, चलो। इसके बाद में ये आप नोट्स बना लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है ना, अडल्टरी बच्चों, अडल्टरी और कुछ नहीं, ठीक है, जो विवाहेतर समय मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं ना जो, उसको अडल्टरी कहते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो मैरिज हो गया और किसी अन्य से उसका संबंध है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर अडल्टरी, विवाहेतर संबंध। इसके बाद में बच्चों क्या है, एडवर्सरी, ये सब लिख लेना है ना। अपोनेंट बच्चों ये प्रतिद्वंदी है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में नहीं भी आ रहा फिर भी आप इंग्लिश पढ़ लें, क्योंकि आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी ही। अलायंस, अलायंस बच्चों होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब गठबंधन, जैसे सुनते हैं ना एनडीए गठबंधन, बार बार न्यूज वाले कहते हैं, ठीक है, कांग्रेस का गठबंधन जैसे। ठीक है, इसके बाद में देखो तो अलायंस, एसोसिएशन, ठीक है। इसके बाद में एल्ट्रस्टिक, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या आपका परोपकारी, यानी अनसेल्फिश डिवोशन टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरे के प्रति अपने मतलब कोई स्वार्थ की भाव ना कर रख के उनका हित करना, है ना, ये होता है आपका परोपकारी भाव। ठीक है, एनार्की, एनार्की और कुछ नहीं बच्चों, जैसे कि मान लो म्यांमार चल रहा है ना, म्यांमार में क्या है अभी अराजकता का माहौल फैला हुआ है ना, वहाँ पे कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहा है इधर, इसलिए अपन उधर पे क्या कहते हैं, अभी वहाँ पे क्या चल रही है, एनार्की चल रही है म्यांमार में, है ना, इसको कहते हैं लॉलेसनेस। ठीक है, लॉलेस NESS, ठीक है, अराजकता। चलो बच्चों, इसके बाद में एक चीज़ सुन लीजिए, अब आपके वन लाइनर आने वाले हैं ना। देखो कल से आपके वन लाइनर बच्चों 50 वन लाइनर हम कर देंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में जाने वाले हैं, है ना, क्योंकि आपके 2 से 3 महीने में एग्जाम है, तो 3 महीने में आप ध्यान रखें ना, है ना, ये 50 क्वेश्चन को ले लेके ना हम आपका लगभग जितना भी जीके है ना, जितनी भी आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है या फिर साइंस है, ठीक है, या फिर पुरस्कार हैं या फिर अन्य कोई विविध या अर्थव्यवस्था है, ये पूरा कंप्लीट कर देंगे हम इन वन लाइनर में ही। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि पूरे जो 50 क्वेश्चन कल से हम डालेंगे, है ना, उनको अच्छे से एक एक करके नोट्स बनाएं, और जो पूरे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, ठीक है, इनको ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इनके नोट्स बनाएं आप। ठीक, चलिए, अब हमने वन लाइनर रखा है, तो हड़प्पा की कुछ थोड़ी आधी क्लास आज तुमने कम ही डाले हैं, बट कल से हम पूरा कर देंगे, है ना, तो कल हड़प्पा और जहाँ तक होगा वैदिक सभ्यता कंप्लीट करवा देंगे पूरी। तो जितने भी क्वेश्चन आए देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल बच्चों 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष बच्चों सुरकोटदा में मिले हैं, ध्यान रखना ये बात, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंधु, और इसके बाहर आपको पढ़ना भी कुछ नहीं है ना, इसमें जो हम पढ़ा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता वाले में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो बच्चों ये है आपका राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये है स्टेटाइट, या फिर अपन कहते हैं सकते हैं सेल खड़ी। ठीक है,
इसके बाद में ये एक पदार्थ है ना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ लेना। अगर कोई एक बार भी पढ़ रहा है ना तो उसके क्वेश्चन सही होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो बच्चों कांस्य युग की। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे लोह युग भी लिखा हुआ तो आप लोह युग नहीं लगा के, यहाँ पर स्वर्ण युग लिखा होगा ना तो वो भी लगा के। इस समय पे कांसा जो कांस्य युग है ना, तांबा स्पेशली। ठीक है, चलो इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बच्चों व्यापार था इनका मुख्य व्यवसाय। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे बच्चों कैसे थे? शहरी। नेक्स्ट देखो, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो बच्चों ईंट से बनाए जाते थे ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ थे? बच्चों कपास सबसे ज़्यादा होता था वहाँ पे, क्या? कपास। ठीक है, नॉर्मल क्लास में भी बताए थे हम एक बार। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ठीक है, मतलब सर्वप्रथम खोज किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की? अभी 1922 के टाइम पे बच्चों दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? बच्चों लोथल था, ध्यान रखना आप, है ना। इसके बाद में पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? मतलब कि देखो छोटे छोटे माप तौल के लिए क्या बांट होते हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे से बांट मिले लोगों को, है ना, वहाँ पे खुदाई करने के बाद तो ये मिले बच्चों आपके क्या? कहाँ? लोथल में। ठीक है, लोथल नॉन अदर देन गुजरात में ही है आपका। ठीक है, चलो तो ये आपके नोट्स हो गए, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सबसे आंसर सही है आपके, है ना। चलो इसके बाद में आप सुनिए, जितने भी हमने आपको बताए हैं चीज़ें, इनको आपको क्या करना है? पढ़ के तो आना ही आना है, वो तो कंफर्म है। ठीक है, ये बहुत टाइम नहीं लेते हैं। अगर आपको जैसे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रही है तो अभी 1-2 बार आप पहले क्या करें, क्लास को एक बार 2 बार आप देख लें, तब चल जाएगा 1-2 दिन। फिर धीरे धीरे से आदत डालें नोट्स बनाने की। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।